जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी थ्योरी है ये बरॉन फैन बरोनर, मुझे तो इसका नाम भी नहीं आता, एक तो नाम भी बड़ा, यकीन करें ये नेम जो है ना मैंने वो गूगल करके और वो वाला कापी पेस्ट है, मुझे तो इसकी स्पेलिंग भी याद नहीं होती। बहरहाल थ्योरी मज़े की है और हम इसको देखेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इतना इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसने ना बरॉन फैन बरोनर इकोलॉजी इकोलॉजी कहते हैं कि जैसे वो इकोलॉजी मौसम वगैरह नहीं है, तो उसी तरह ही नहीं, एक जैसे एक हल्का सा बन जाता है कि अब इसको मज़ीद देखते हैं। इसकी 5 बेसिकली ना उसने टाइप्स कह लें इसने बताई हैं कि 5 तरह का जो इन्वायरमेंट, 5 तरह की जो होता है बंदा एक फेस करता है। तो ये बेसिकली जो ब्राउन फैन ब्रोनर था ये रशिया का था और बाद में अमेरिका चला गया और 1917 के अंदर ये पैदा हुआ और 2005 के अंदर जो है वो इसकी डेथ हुई। 1979 के अंदर इसने जो है वो ये थ्योरी दी थी और ये थ्योरी क्या कहती है कि ये कहती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। यानी इस थ्योरी के अंदर वो ये बात कर रहा है कि एक बच्चा जो है उसकी कौन कौन सी चीज़ें उसकी डेवलपमेंट, उसकी आगे बढ़ने में, उसकी परवरिश में किन किन चीज़ों का असर हो रहा होता है, वो चीज़ वो इसके अंदर, इसको इसीलिए इकोलॉजिकल थ्योरी कहा गया है। और 5 स्टेजेस इसकी हैं, जिसमें पहली है माइक्रो सिस्टम, माइक्रो या फिर छोटा सा सिस्टम, दूसरा मीज़ो, फिर तीसरा एक्सो, चौथा मैक्रो और पांचवा क्रोनो सिस्टम। हम एक एक को अलग अलग देखते हैं। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, पहले मैं इसको आपको अपने लफ्ज़ों में बताता हूँ, फिर हम इसकी तरफ देखेंगे। माइक्रो सिस्टम के अंदर ये होता है कि एक बच्चा उसके डायरेक्टली रिलेशन, या पेपर के अंदर ये भी पूछ दिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू ब्राउन फैन ब्रोनर थ्योरी जो डायरेक्ट रिलेशन एक चाइल्ड का किसके साथ होता है, तो वो उसके वालदैन के साथ होता है, अपने स्कूल के साथ हो गया, ठीक है ना, इस तरह अपने पीएस के साथ हो जाता है। तो वो लोग जो बच्चे के साथ डायरेक्टली अटैच हैं और उनकी तबीयत के अंदर तब्दीली है वो बच्चे के ऊपर जो असर कर रही है, तो उसे माइक्रो सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। ये बच्चे के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा होता है। ये बहुत स्मॉल लेफ्ट सिस्टम है जिसको बच्चे डेली फेस करते हैं। जैसे बच्चे का रोज़ाना अपने वालदैन से वास्ता पड़ता है, स्कूल टीचर से वास्ता पड़ता है, फेलोज से पड़ता है, तो वो जो बच्चे की ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी इकोलॉजी के ऊपर, उसे माइक्रो सिस्टम कहते हैं। इसमें इसकी मिसाल देखें, अ चाइल्ड हु हैज़ पॉजिटिव इंटरेक्शन विद देयर पेरेंट्स, एक बच्चा जिसका अपने वालदैन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, एंड सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा ताल्लुक है, इज़ लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, तो उसके जो उम्मीद की जा सकती है उस बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम होगी वो भी ज़्यादा होगी। और वो बच्चे जिनका अपने वालदैन के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने जो है टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली उस बच्चे का जो रिलेशन होगा वो नेगेटिव रिलेशन होगा, पुअर रिलेशन होगा। वो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसके ऊपर उसके नेगेटिव असरात हो रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो मीज़ो 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 सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अब ये डायरेक्ट है ना वो सिर्फ पहले ही है, ठीक है ना। अब ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है कि वो लोग जिनके साथ मेरा रिलेशन है, वो लोग जिनके साथ मेरा डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मेरा किन के साथ है, मेरे वालदैन के साथ, मेरे स्कूल, मेरे पेयर, मेरे टीचर, उनके साथ है। अब वो उनका जो मेरे पीयर्स हैं, जो मेरे कुलीग्स हैं, पीयर्स हैं, जो मेरे वालदैन हैं, उनका और मेरे स्कूल टीचर का, यानी मेरे जो मेरे दोनों जो मतलब मेरे डायरेक्ट जिन लोगों का मेरे साथ डायरेक्ट रिलेशन था, उन लोगों का आपस में रिलेशन हो और उनका आपस में रिलेशन मेरे ऊपर जो इफेक्ट कर रहा होगा, तो इसको मीज़ो सिस्टम कहेंगे। जैसे देखें, अगर आपके वालदैन और जैसे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, अगर टीचर जो है वो बच्चों की शिकायत लगा दे कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते, या तारीफ़ करे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो वो जो इफेक्ट इसका किसके ऊपर पड़ रहा होगा, एट द एंड जो प्रोडक्ट होगी, जो फ़र्क पड़ रहा होगा, वो तो बच्चों के ऊपर ही पड़ रहा होगा ना। तो इसको हम कहते हैं मीज़ो सिस्टम, यानी बच्चे के साथ डायरेक्ट रिलेशन वाले ताल्लुक आपस में रिलेशन करके बच्चों के ऊपर जो असरार डाल रहे होंगे, इसको हम कहते हैं मीज़ो सिस्टम कहते हैं, ठीक है।
दिस कैन इंक्लूड द रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड फैमिली एंड देयर स्कूल, यानी बच्चे की फैमिली और स्कूल। द मीजो सिस्टम हैव एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट वो पहले वाला ही था, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर। अ चाइल्ड, अब देखो, द चाइल्ड हु हैज परफेक्ट रिलेशन विद देयर टीचर्स एंड क्लासमेट एट स्कूल इज लाइकली टू फील मोर सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड टू लर्न। जारी बात, जिसका मतलब वो पीटीएम आप ज़हन में रख लेना। वैसे एक मैं पढ़ रहा था कि जो पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, कभी भी बच्चों के सामने वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है ना वो नहीं करें, बच्चे सेपरेट हों। वालदैन को अगर आपको खामी या कुछ बता रहे हैं, कुछ फीडबैक दे रहे हैं, तो वो सेपरेटली हो। बेसिकली जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर पेरेंट्स को ट्रेन करना होता है कि आप अपने बच्चे को बिहेव इस तरह करें। अच्छा, नेक्स्ट एक्सो सिस्टम। अब ये थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे हम आ गए हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक है, जो पॉलिटिकल है, जो कल्चरल है, ये चीज़ें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो जो इफ़ेक्ट कर रही होंगी, वो बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, उसे हम एक्सो सिस्टम कहते हैं। जैसे मैं इसको आपको बताऊं, एक मिनट जी, वो कॉल आ गई थी और ये कॉल जो है ना वो बहुत ज़रूरी थी। ये सर नाराज़ हो जाते हैं, प्रोफेसर साहब हैं यहीं के उर्दू के बहरहाल। अच्छा, इसके अंदर ना गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन और कल्चरल वैल्यूज़ आ जाती हैं। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में थोड़ा बताऊं कि अब अगर देखें भाई, गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है जी कि आपने वो मतलब इतने ज़्यादा पर काम करना है, या थोड़ी कोई महंगाई हो जाती है, या इस तरह की कोई ऐसा जो एक ब्रॉडर लेवल पे हो रहा होता है और उसके बच्चे के ऊपर जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जैसे महंगाई हो गई तो ज़ाहिर बात है बच्चे की कुछ खर्चा भी कम होगा, उसके ऊपर असरात होंगे। अगर कोई ड्यूटीज़ चेंज हो जाती है, वालदैन का ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, अब ऐसी सूरत हाल है बच्चा वहाँ शिफ्टिंग फैमिली की, तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं जो आते हैं ना, तो उसको हम जो है ये एक्सो सिस्टम में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो फोर्थ हमारी है वो मैक्रो सिस्टम, मैक्रो कहते हैं बड़ा। अब ये कल्चरल ब्रॉडर लेवल पे देख रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि अगर आप किसी ना आप यहाँ पे जेंडर देख रहे होते हैं कि जैसे मेल फीमेल। अब अगर आप मेल हैं तो सोसाइटी आपको किस तरह लेती है, अगर आप फीमेल हैं तो सोसाइटी आपको किस तरह लेती है, या अगर आप सैयद हैं तो सोसाइटी का आपके ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, अगर आप यहाँ पे वो कहते हैं कि नाई मोची इस तरह के किसी और कबीले से हैं तो वो फिर क्या होगा। यानी सोशल क्लास बन जाती है, अमीर गरीब का बन जाता है, यानी ये चीज़ें जो है ना जो मैटर कर रही होती हैं। या आप जो बड़े रिलीजियस हैं तो सोसाइटी किस तरह आपको लेती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, यानी ये चीज़ें जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो इसको हम मैक्रो सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। लास्ट हमारा क्रोनो सिस्टम, क्रोनो टाइम से निकला है कि वो चीज़ें जिनका इफ़ेक्ट टाइम के साथ होता है बच्चों के ऊपर, तो उस क्रोनो सिस्टम का जैसे आप देखें कि वो ना आप अल्लाह ना करे किसी के ऐसा हो तो आपके वालदैन के आपस में डाइवोर्स हो जाती है, तो डाइवोर्स होने से जो बच्चों के ऊपर है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आप देखते हैं कि वो मतलब किसी एक के साय से महरूम हो गया, और उसके बाद बच्चे की जो ग्रोथ टाइम के साथ इफ़ेक्ट हो रही होती है, उसकी जो वालदैन की कमी की वजह से जितना उसके ऊपर असरात हो रहे होते हैं, या मतलब इसकी शादी होने के बाद जो है वो टाइम के साथ जो इंसान के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जॉब जाने के बाद या नई जॉब मिल दी है तो उसके बाद टाइम से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो टाइम के साथ तब्दीलियाँ आ रही होती हैं ना, सिचुएशन बदल रही होती है टाइम के साथ, तो उसको हम एक क्रोनो सिस्टम के अंदर बोलते हैं, ठीक है। लाइफ यानी सेल फोन लाइक जैसे अब जो नई नई इन्वेंशन हो रही हैं, तो पहले मोबाइल से पहले ज़िंदगी कैसे थी, मोबाइल के बाद अब ज़िंदगी कैसी है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसका जो इम्पैक्ट हो रहा होगा, तो ये कोरोना सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। तो इसको ये बेसिकली यही कि देख रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट का बच्चे की ग्रोथ के ऊपर क्या असर है, कौन कौन सी चीज़ें बच्चों के ऊपर असर कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो ये 5 चीज़ें हमने देखी। उम्मीद है समझ आ गई होगी, फिर भी समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।